नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत पूरी ताकत के साथ खड़ा है और चीन का मुकाबला हर स्तर से कर रहा है। खबरों की माने तो चीन अरुणाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक इस पूरे पहाड़ी रीजन में अपनी सेनाओं को तैनात कर रहा है और भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच चीनी हथियारों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत भी अपने खतरनाक हथियारों को तैनात कर चुका है। भारत ने गलवान में अपने सबसे खतरनाक टैंक तैनात कर दिए। ये टैंक दुनिया के सबसे अचूक निशाना लगाने वाले टैंकों में शुमार किए जाते हैं। भारत में इसका एक और नाम है, वो है भीष्म। भारत ने चीन से लगती सीमा पर T-90 टैंकों की तैनाती के जवाब में इसको तैनात किया। T-90 टैंक रूस में तैयार किया गया है और इसको भारत का मेन बैटल टैंक भी कहा जाता है। तो आज हम बताने वाले हैं कि आखिर इस टैंक को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है और इसकी खासियत क्या है। 1962 के बाद ये पहला अवसर है जब लद्दाख में टैंक वायुसेना की मदद से पहुंचाकर तैनात किए गए। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने 30 लांसर के 6 AMX हल्के टैंक इस इलाके और चुशूल में ही तैनात किए थे। इसके बाद 1990 के दशक में IL-76 विमान के जरिए T-72 टैंक और BMP 1x2 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पहुंचाए गए थे। यहां पर एक और खासियत बता दें कि भारत ने इतने सालों में जितने युद्धाभ्यास किए उसमें इस टैंक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। T-72B टैंक T-90 तीसरी पीढ़ी का रूस में बनाया गया टैंक जो रूस में 1993 से सेवा में। T-72B टैंक का ये एक उन्नत रूप है। इसके अलावा इसकी कई खूबियों को T-80U टैंक में भी शामिल किया गया है। पहले इसको T-72BU के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर T-90 कर दिया गया। इसमें लगा V84 MS मल्टी फ्यूल इंजन इसको 830 हॉर्स पावर की जबरदस्त ताकत देता है। 1993 से रूस के निजनी तागिल में यूरल वैगन जावोद फैक्ट्री इसका निर्माण करती रही। हालांकि 1990 में इसकी प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2005 में इसके अपग्रेड वर्जन के साथ प्रोडक्शन को दोबारा शुरू किया गया। यहां पर एक जानकारी देते चले कि जब पाकिस्तान ने यूक्रेन के T-84 टैंक प्राप्त किए तो भारत को भी इसके जवाब में टैंक खरीदने की जरूरत महसूस हुई थी। उसके बाद भारत ने T-90 टैंकों का सौदा रूस से किया। भारत तमिलनाडु के अवाडी की हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री में T-90 टैंकों को तैयार किया जाता है। भारत को 2005 में इन टैंकों की डिलीवरी शुरू हुई थी। मौजूदा समय में भीष्म के अंदर लगने वाले कई सारे पार्ट्स स्वदेशी। T-90 टैंकों के प्रकार की बात करें तो इनमें T-90K, T-90A, T-90AK, T-90AM, T-90M, T-90S, T-90SK, T-90S भीष्म, T-90MS शामिल है। इन टैंक्स को दुनिया की कई सेनाएं इस्तेमाल करती, जिनमें भारत के अलावा अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, रूस, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, वियतनाम शामिल है। अब हम बताते हैं कि इसकी ताकत क्या है। T-90 टैंक, इस टैंक में एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। ये टैंक 2 किलोमीटर की रेंज में अचूक निशाना लगा सकते हैं। इस टैंक को केवल 3 लोग ही चलाते हैं। इस टैंक में ऑटोमेटिक वेपन्स लोडिंग की सुविधा है। इस टैंक से अलग अलग टाइप के बम और रॉकेट भी दागे जा सकते हैं। इस टैंक में जायरोस्कोप सिस्टम लगा है। टैंक की रफ्तार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस टैंक को 180 डिग्री पर घुमाया जा सकता है। इस टैंक का वजन 46 टन है। इस टैंक में थर्मल विजन कैमरा भी लगा है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर सेना ने इसे ही क्यों चुना है गलवान घाटी के लिए। इसके साथ ही साथ 1 मिनट में 8 गोले दागने में समर्थ ये टैंक जैविक और रासायनिक हथियारों से निपट सकता है। T-90 टैंक में 125 mm की 2A46 मेन गन भी लगी है। इसके अलावा इसमें 1A45T फायर कंट्रोल सिस्टम लगा है और इसका इंजन दूसरे कई टैंकों के मुकाबले काफी शानदार है। ये चीनी सैनिकों के दांत खट्टे करने के लिए शानदार है।